नसीब। मेरी कहानी पिछले 32 साल पर फैली हुई है। रोज अव्वल से ही हमारे घर में ऐसे अजीब और गरीब वाकयात रूनुमा हो रहे थे कि हम उनसे बेहद परेशान थे। कुछ बुजुर्गों की दुआएं और बाकी अल्लाह ताला की मेहरबानी से जिंदगी आगे चलती ही रही। मेरी कहानी पिछले 32 साल पर फैली हुई है। रोज अव्वल से ही हमारे घर में ऐसे अजीब और गरीब वाकयात रूनुमा हो रहे थे कि हम उनसे बेहद परेशान थे। कुछ बुजुर्गों की दुआएं और बाकी अल्लाह ताला के मेहरबानी से जिंदगी आगे चलती ही रही। मगर 1998 में जिंदगी ने इस वक्त एक नया रुख इख्तियार किया जब मेरी बड़ी बेटी FSC और बड़ा बेटा मैट्रिक में था। उनके वालिद यानी मेरे शौहर ने फौज की नौकरी गोल्डन हैंड शेक कबूल करके छोड़ दी थी। 2 साल के बाद कराची से हमें लेकर लाहौर आ गए और हम सब मजबूरना मेरे मामू के घर में जो कि खाली था मुंतकिल हो गए। यहाँ सब लोगों ने मेरे शौहर से कहा कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, तुम फारिग नहीं बैठो बल्कि कोई मुलाजमता कारोबार कर लो। मगर उनका जवाब यही होता कि मैंने जो करना था कि चुका, अब जो करना है खुद करे, मेरे पास तो उनके लिए अब कुछ नहीं। ताहम सब लोग उन्हें समझाते कि घर के अखराजात पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ जरिया आमदनी होना ज़रूरी है। जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ ससुर और साले कोई ना कोई मुलाजमत लेकर आ जाते हैं तो उन्होंने यही नतीजा निकाला कि यहाँ फरार होना ही बेहतर है। एक रोज़ वो ये कहकर हमें छोड़कर चले गए कि मेरे लिए तो मेरी पेंशन बहुत है, तुम्हें देखूंगा कैसे अपने बच्चे पालती और उनको पढ़ाती हो और कौन तुम सबको संभालता है। वो वापस कराची चले गए। उनके होते मेरे घर का माहौल ऐसा था कि जैसे इस घर पर कोई आसेब है। सारा दिन बच्चे सहमे हुए रहते, कभी जोश आता तो सारा दिन टीवी चलता और कभी मस्जिद की तरफ ध्यान आया तो सारा दिन वही मस्जिद में बैठे रहते। पेंशन की रकूम किताबों में लगा दिया करते। जब हम कराची से लाहौर आए तो 20 के करीब डब्बे थे जो किताबों से भरे थे। इतना सामान नहीं था जितनी किताबें थीं और उनको रखने के लिए लोहे की 6 अदद बड़ी अलमारियां थीं। जब वो कराची वापस जा रहे थे तो आधी से ज्यादा किताबें बीच गए। हमें तो वो रोने के लिए छोड़कर जा रहे थे, मगर जाते हुए शायद वो भूल गए थे कि जिस ज़ात पाक ने अपने बंदों को पैदा किया है, इसी ने ये वादा भी कर रखा है कि पालने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। जब वो यहाँ से गए मेरी बेटी MSc में थी, बड़ा बेटा इंजीनियरिंग में, छोटा मीटर काफ और सबसे छोटा 6ठी जमात में था। मैंने चारों बच्चों को शुरू से ही कह दिया था कि तुम्हारी पढ़ाई पर कोई समझौता नहीं करूंगी। नियत नेक थी और ज़ात बारी ताला का साथ था। मेरे बाप भाइयों और मामू मुमानी ने मेरा बहुत साथ दिया। बच्चों की हिम्मत और मेहनत थी कि आज माशाअल्लाह से हम इस मकाम पर हैं। बेटी ने M.Phil किया और आजकल अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में है और दोनों मियाँ बीवी मुलाजमत कर रहे हैं। बड़ा बेटा इंजीनियरिंग करके मल्टीनेशनल फर्म में आला ओहदे पर फाइज है, उसकी भी शादी होने वाली है। इससे छोटा जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की, तालीम के साथ ही मुलाजमत भी शुरू कर दी ताकि बड़े भाई की पढ़ाई मुतासिर ना हो। अब वो MSc इकनॉमिक्स कर रहा है, साथ मुलाजमत भी जारी है। बड़े ने पढ़ाई के बाद ट्यूशन का सिलसिला जारी रखा। सबसे छोटे ने BS ऑनर्स किया है, अब MBA में पढ़ रहा है और मुझे ये फख्र है कि सब बच्चों ने अपने तालीमी इदारों में रिकॉर्ड कायम किए हैं। मेरे वालिद साहिब और मेरी मुमानी जान जो हमेशा हमारी मदद करते रहे, अपने मालिक हकीकी के पास जा पहुँचे हैं, मगर वो हमारे लिए हमारी जिंदगियां आसान कर गए हैं और वो बंदा जो हमारा वसीला था वो हमें सड़कों पर छोड़कर चला गया था। इनके बारे में सुना है कि बड़ी मुफलिसी की जिंदगी गुजारी है, खुदा बेहतर करे। बच्चों ने अपनी हर खुशी में बाप को शरीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मेरे पास कुछ नहीं और राब्ता काट देते। मालूम नहीं उनके दिल में यह ख्याल क्यों बस गया था कि शायद मेरे बच्चे और मैं हमेशा कुछ मांगने के लिए फ़ोन करते हैं, हालांकि पिछले 10 साल से उन्होंने एक पैसा खर्चे के लिए नहीं भेजा। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अजीम है, इसने हमें हमारी मेहनतों का इतना सिला दिया है कि इसका शुक्र अदा करते न थकी। और सच है, खुदा जो करता है बेहतर करता है। बाप जो हमें बीच सफ़र में छोड़कर चला गया, अगर हमारे साथ रहता तो शायद मेरे बच्चे जो आज अपनी हिम्मत और मेहनत की वजह से बाइज्जत ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मैं उनकी खुशियाँ देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ होते। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो जो करता है बेहतर करता है।